कमलामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नाम चिन्तामणि कृष्ण चैतन्य रसविग्रह पूर्णशुद्धो नित्यमुक्तो अभिनत्वा नामनामिनो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नमस्कारेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखालब्धारं संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूमिभावुकाः। Hare Krishna. I seek all of your kind prayers and blessings that I may be able to say and glorify the Srimad Bhagavatam with whatever capacity I have, and I seek all your blessings that I may be able to present in the right mood and right attitude and may the words be pleasing to the Guru. Hare Krishna. So today we are discussing on the first canto, chapter 2, verse number 11. आज हम पहला स्कंद श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद दूसरा अध्याय 11वां श्लोक पर हम आज चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर वर्स है। तो इस अध्याय का शीर्षक क्या है? What is the title of this chapter? इंग्लिश में इसका है Divinity and Divine Service. So what does divinity का मतलब क्या है? divinity का मतलब क्या है? ये जो अध्याय है, there are two important aspects being spoken in this particular chapter. दो मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में इस अध्याय में कहा गया है। एक है डिविनिटी, जिसको आप सबने सही तरह से बताया, दिव्यता, और दूसरा है डिवाइन सर्विस, मतलब दिव्य सेवा। तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किया गया है। और डिविनिटी का मतलब ये नहीं है कुछ वेग स्पिरिचुअलिटी है, इट इज़ नॉट समथिंग वेग, बट
this chapter will emphasize and will demonstrate किस तरह से ये जो divinity है दिव्यता है ये actually a personal absolute truth को ये निर्देश कर रहा है. It is directly a personal absolute truth of the Supreme Lord. And this chapter, Prabhupada is defining that the absolute truth is with precision. He says it can be realized in three phases, which is Brahman, Paramatma and Bhagavan. And they are non-dual, मतलब उनमें कोई एक ही है. इस तरह से वो बताने वाले हैं और वो कैसे हैं वो हम थोड़ी देर में जानने का प्रयास करेंगे. It is just that they are realized in three different angles. मतलब हमारा भगवान का साक्षात करने का तीन अलग स्तर होता है. इस तरह से वो बताते हैं यहाँ पर. तो इस तरह से जो पहला जो है डिविनिटी का जो मतलब है यहाँ पर it means to know God as the supreme personality of Godhead. That is divinity. And this chapter also emphasizes and tells us that Supreme Lord is not some impersonal light or a localized witness. ये भी इस chapter से हम समझ सकते हैं. और दूसरी बात है यहाँ पर डिवाइन सर्विस के बारे में बताया है. डिवाइन सर्विस का मतलब है it is the direct function of the soul, and as we all discussed in the earlier verses also, it is the highest dharma. So, if you have seen this chapter, जिन्होंने भी पढ़ चुके हैं, वो ये समझ पाएंगे कि the heart of the chapter is the most famous conclusion, which is the most important and the conclusion of this particular chapter. कोई बता पाएगा? जिनको पता है? 1.2.20. No, that is comes in third chapter. Haribo. हरिबोल सवाई पुमसाम करो धर्मो हितो भक्ति अदोषते. That means the supreme occupation of all humanity is loving devotional service to that transcendental Lord, which should be unmotivated, uninterrupted, ahartuki apratihata, because only this alone will satisfy the self. So यहाँ पर प्रोफाइल बहुत ही गहराई से बहुत सटीकता से हमें ये समझा रहे हैं कि धर्मा मीन्स प्रोबाद अगर आपने वो परपोर्ट पढ़ा है he tells a very classic point. वो बताते हैं धर्मा means that which sustains one's existence. Sustains का मतलब क्या है? मतलब उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है. That is what he's trying to say. And the soul is sustained when its activities are coordinated with its eternal servant. मतलब हमारा जो भगवान के प्रति हमारा किस तरह का हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए? जीवेर स्वरूप में कृष्ण नित्यादास. मतलब जब तक हम उस स्तर पर नहीं आते हैं मतलब हमारा अस्तित्व ही नहीं है. तो ये बात भी बहुत अच्छी तरह बताया गया है. इसलिए ये जो दिव्य सर्विस है या डिवाइन सर्विस है, it is not just a hobby but it is the constitutional position of the soul. ये भी यहाँ पर बताया गया है. इसीलिए इस चैप्टर का शीर्षक है और बहुत सुंदर पॉइंट हम इस शीर्षक से ही हम समझ सकते हैं. We can understand from the very title itself that it says divinity and divine service. That means the chapter is giving us a hint that the service, by the way of service, by the method of a service, it awakens our vision towards the divinity. मतलब जिस अप्रोच से हम भगवान की सेवा करेंगे उस हिसाब से हमारा जो रियलाइजेशन भी हमें प्राप्त होगा. इस तरह से बताया है. So this chapter repeatedly insists that divinity is realized fully by bhakti and not merely by speculation. मतलब सिर्फ हमारा जो मन घटित विचारों से हम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं. ये बात यहाँ पर बहुत स्पष्टता से बताई गई है. Devotional service is knowledge and detachment naturally. By serving devotees, one gains stays to hear Vasudeva Katha, and by regular Bhagavad Seva, impurities are destroyed and bhakti becomes fixed. So, if we can understand in a very simple sentence this chapter and the contents of this chapter and the crux of this chapter, we understand you truly know God by serving God and His devotees, and you truly serve God when you know who God is. I repeat again. You truly know God by serving God and His devotees, and you truly serve God when you know who God is. So this is called divinity and divine service. इस तरह से तो
तो अभी हमने चैप्टर का शीर्षक को एनालाइज किया और हम इस चैप्टर में हम क्या पाएंगे ये भी हमने समझने का प्रयास किया है। तो ये जो चैप्टर 2 है, हाउ डज इट फिट इन दिस एंटायर कैंटो 1, उसका प्लेसमेंट के बारे में हम कैसे इसको समझ सकते हैं। तो अगर आपको ध्यान है और आपको ध्यान है, and if you remember, the chapter 1 establishes किस तरह से सौनकादि मुनि सब लोग असेंबल हुए थे, what was the mood and the inquiry, and the sages seek very essential questions, and Sutta Goswami he becomes ready to answer them. And chapter 2 begins exactly where Sutta Goswami, we can understand that he's fully satisfied by the sages questions and he starts replying. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि soon after the sages ask these questions, you will not find Srimad Bhagavatam immediately taking us to the different leelas of the Lord, but it gives a very very wonderful direction. It tells us immediately, जैसे जिस तरह से एक शिप का जो कैप्टन है उसके पास एक नेविगेशन चार्ट होता है, या जो पायलट होते हैं उसके पास एक नेविगेशन चार्ट होता है, इसी तरह से हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में हमें किस तरह से एक के स्टेज के बाद एक स्टेज से हमें ले जाता है। और हम इसमें क्या पाएंगे, इट टेल्स अस व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, दैट इज प्योर भक्ति टू अदोक्षजा, व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, दैट इज ब्रह्मन परमात्मा भगवान with Bhagavan as the last word. This is the what Prabhupada says. And what's the process? Hearing, chanting, serving Bhagavatas, and to be fixed in your devotion. And what should be rejected? Religiosity for material gain, Kaitavadma should be given up, and demigod worship for sense gratification. So, अगर आप देखते हैं, this becomes like a, जिस तरह से एक गवर्नमेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क होता है, इस तरह से this chapter gives us a constitutional framework, और इसके आधार पर ही you will see the further narratives of Srimad Bhagavatam. Everything which starts revealing, opening up is all based on these principles. So that is how this chapter is placed when you see the context of Canto 1. But how do you view it in terms of the entire Srimad Bhagavatam? अगर आप second chapter का उसका जो placement पूरे Srimad Bhagavatam के हिसाब से अगर देखते हैं, तो हम एक समझ सकते हैं कि ये जो चैप्टर 2 है, इट इज कॉल्ड बीजा, इट इज कॉल्ड सीड चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद ने अपने परपोर्ट्स में, और वैसे देखा जाए तो व्यासदेव ने, ये जो फाउंडेशन डॉक्ट्रिन्स और प्रिंसिपल जो हमें जानना बहुत अति आवश्यक है, वो सब उसमें इस चैप्टर में उन्होंने डाला है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फाउंडेशन एस्पेक्ट्स? भक्ति इज अ सुप्रीम धर्म, and that only can give the soul the satisfaction. And Krishna is center of all Vedic inquiry and human questions. And the Bhagavad Dharma is, the method is the hearing, chanting with proper association. And then purification sequence. And most importantly, this chapter also establishes theism. मतलब भगवान किस तरह से साकार है, ये भी हम एस्पेक्ट इसमें हम देख सकते हैं। सो अगर आप बहुत ही सरलता से अगर हमें इसे जानना है, चैप्टर 2 इज लाइक गिविंग द रीडर द आईज, द चक्षु, बिफोर शोइंग हिम द वर्ल्ड। आप समझ गए, इस तरह से हम इस चैप्टर को हम समझ सकते हैं। और अगर प्रीवियस चैप्टर से उसका कनेक्शन क्या देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि वहाँ पर हमने क्वेश्चंस देखा और यहाँ पर इसका आंसर्स हम उसमें देख पाए। दैट मीन्स राइट enquiries in chapter 1 and the perfect answers in chapter 2. Perfect questions, perfect answers. This is how we can see this. And in chapter 1, we saw how all the sages were assembled and they were all working for the benefit of the mankind, isn't it? That was the mood, that was the attitude, or that was the reason why they had all assembled. And here, this chapter 2 tells us what is that highest welfare activity. They were all engaged in sacrifices, correct? But this chapter tells us that Bhakti to Adokshaja is a supreme dharma for all humanity and nothing else. That's why it says, no, if it doesn't evoke your Katha Ruchi for Vishwaksena, then everything else is useless labor. Shrama evahi kevalam. So, जो कर्मकांडी यज्ञ जो चैप्टर 1 में कर रहे थे, यहाँ पर हम देखते हैं तो सुप्रीम धर्म क्या है? भागवत यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, ये यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है।
और इसके बाद हम ये जो चैप्टर किस तरह से चैप्टर 3 को अनफोल्ड होता है, हाउ डज इट अनफोल्ड टू चैप्टर 3? Chapter 2 establishes the goal and the method, and chapter 3 will establish the object with clarity. मतलब किस पर हमें ध्यान करना है और हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होना है, that will be unraveled in chapter 3. So, chapter 2 repeatedly asserts that the ultimate aim is Vasudeva or Krishna. Questions about Krishna are the sum and substance of all Vedic inquiries, and the supreme dharma is devotion to Anukshaja. And if you see the later chapters of this canto of this particular later verses of this chapter, we also see how we can see the Lord's compassion, how the Lord is going to perform leelas, and that is how in chapter 3 we see how all the different incarnations of the Lord are enumerated or listed, and how actually Lord comes to reclaim all the conditioned souls. हम ये भी हम chapter 3 में हम देख सकते हैं. तो अगर इस चैप्टर का अब तक हम 10 श्लोक हम चर्चा कर चुके हैं, तो पहला 4 वर्सेस जो है हम देख चुके हैं कि किस तरह से नॉलेज जो है सक्सेशन मतलब एक परंपरा युक्त से ही होना चाहिए, और किस तरह से शुकदेव सूत गोस्वामी जो है अपने जो स्पिरिचुअल मास्टर्स शुकदेव गोस्वामी इन सब की वो बंधन अर्पण करते हैं, हाउ इज ग्रेटफुल टू देम. इस तरह से Sutta Goswami, though he is born in a Sutta family, Sutra, but still how he becomes exalted because of the association and mercy of his gurus, ये भी हमने देखा. और टेक्स्ट जो 5 है, 5th वर्स जो है इस चैप्टर में, it talks about how any question, any enquiries related to Krishna is the one which satisfies the self. ये भी हम देख चुके हैं 5वां वर्स में. और 6 to 10 में हमने देखा कि how the dharma is redefined, how bhakti is supreme occupation, ये भी हम जान चुके हैं. And coming to this verse today, which is 1.2.11, which is a very beautiful verse, as I was telling you. So let us try to read this verse, and then we'll try to understand how to what is Prabhupada trying to say in this verse. So we are going to read from first canto, chapter 2, verse number 11. वदन्ति तत् तत्त्वविदस् तत्त्वं विज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते. वदन्ति तत् तत्त्वविदस् तत्त्वं विज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते. वदन्ति तत् तत्त्वविदस् तत्त्वं विज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते. Prabhu and Maharaj, you can recite the verse. वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते. वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते. ये जो 1.2.11 जो है प्रभुपाद ने बहुत सारे जगह पर is the most quoted verses of the entire Srimad Bhagavatam. And as we discussed, it appears very early and it lays the foundation for the complete Vedic philosophy. So, before discussing about devotion, worship, or practices, Bhagavatam first answers a fundamental human questions. What exactly is the absolute truth? What religion is right? What path is superior? Who is higher?
हु इज लोअर, ये सब क्वेश्चंस पूछने से पहले वो हमें एक जानकारी देता है कि ट्रूथ का मतलब क्या है। एब्सोल्यूट ट्रूथ करके हम बहुत बार इसके बारे में ये शब्द हम बार बार सुन चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है ये हमें बताते हैं। तो यहाँ पर जो सेजेस है, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग इमोशनल, but they are opening up and telling us what the reality is. And what does it say? Vadanti, they say. You can repeat. Vadanti, they say. Tat, that. Tattvavidaha, the learned souls. Tattvam, the absolute truth. Yet, which, jnanam, knowledge, advayam, non-dual, brahma iti, known as Brahman, Paramatma iti, known as Paramatma, Bhagavan iti, known as Bhagavan, Shaktyate, so sounded. Translation, and by quote by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation, please repeat. Learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance Brahman, Paramatma और भगवान। मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई ट्रांसलेशन पर कोट हिंदी में पढ़िएगा। यस माता। परम सत्य को जाने आप माइक दे सकते हैं कोई? परम सत्य को जानने वाला विद्वान आध्यात्मिकवादी विधि इस अस्तित्व तत्व को ब्रह्मन, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों है और इसमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्मन, परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है। इसी को उपनिषदों में जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्मन के रूप में या योगी जन योगी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। परमात्मा भगवान का अधिकांश स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्मन भगवान का वैसा ही तेज है जैसा कि सूर्य की किरणें सूर्य देव के लिए हैं। कभी कभी उपयुक्त दोनों विचारधाराओं के अंतर्ज्ञात अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के वास्तविक दृष्टि है वे अच्छी प्रकार जानते हैं कि एक ही परम सत्य के तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। जैसे कि भगवान के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य परम पूर्ण सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के मोह से सब प्रथा मुक्त है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवन आत्मा या परम शक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्कर्ष प्रकाश या अपार शक्ति के रूप में होता है। अतः यहाँ परा और अपरा शक्ति द्वैत है, किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों एक ही पराशक्ति के होते हैं। परम शक्तिमान की तीन प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है।
परम जगत तथा जीव आत्मा एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति है। जीव अपार अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि वह अपराशक्ति से संबंधित है। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु परम पूर्ण में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता और प्रत्येक वस्तु पूर्ण परम होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे बोल। हरे कृष्ण। Thank you, Priyanka Madam. Thank you for reading the translation purport. So let us try to decipher this verse and try to understand. यहाँ पर क्या लिखा है? वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं ज्ञान अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वदन्ति, वदन्ति का मतलब क्या है? वदन्ति means they speak, they describe, they conclude. इसका मतलब ये है, it's not that some people are thinking, it implies that they have spoken with realized authority. they का मतलब यहाँ पर वदन्ति मतलब क्या है? वदन्ति मतलब उन्होंने इस तरह से कहा। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी सिद्धांत वो बता रहे हैं वो अथॉरिटीज, रियलाइज्ड अथॉरिटीज है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जो है इसको तत्वविदा, मतलब आगे हम बताएंगे, ये तत्वविदा का जो मतलब है सेंटिमेंटल बिलीफ नहीं है, लेकिन उन्होंने इस सच्चाई को उसने साक्षात्कार किया है इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक बहुत ही सरलता से अगर हमें इसको समझना है, देयर इज इंग्लिश में एक वर्ड है, व्हेन यू से स्टेट, आई स्टेट दिस, इट मीन्स इट इज विद अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो नए नए है मेडिकल, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल फील्ड में कोई बोलता है मेडिकल इंटर्न में गेस, बट अ सीनियर स्पेशलिस्ट विल से आई स्टेट दिस सो एंड सो, इस तरह से बोलते हैं। मतलब जब हम वदन्ति बोलते हैं, इट हैज लॉट ऑफ एम्फेसिस, दैट इज एन एलिमेंट ऑफ अथॉरिटी। पहला ये हमें समझना चाहिए। देन व्हाट डज तत् मीन? तत् का मतलब है दैट। व्हाट इज दैट? दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ बीइंग रेफर्ड हियर। इसके पहले वर्स में 1.2.10 में हमने क्या देखा? कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा। और तत्व जिज्ञासा, जो तत्व जो है उस तत्व जिज्ञासा को रेफर करना है। ओके, सो दिस तत्व, दैट इट रेफर्स टू दैट अल्टीमेट रियलिटी that the sages are seeking, which was in the previous discussion, which was in 1.2.10. the tattva jigyasa जो आया था, इसी को वो रेफर कर रहे हैं। So the goal of all inquiry is tattva jigyasa, inquiry into the absolute. So what is that tattva? वो तत्व क्या है? तत्वविदः। नेक्स्ट वर्ड इज तत्वविदः, those who know, जो उस तत्व को जानते हैं। तत्व का मतलब क्या है? तत्व मीन्स which is true at all times, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। वो कभी भी समय के अनुसार उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आता है, उसको बोलते हैं तत्व। इसलिए अपने भगवद गीता में भी एक सुंदर है, क्या बोलते हैं कृष्ण? जो मुझे तत्वतः जानता है, जो मुझे सही मायने से जानता है, वो मेरे पास आएगा, वो वापस इस मर्त्य संसार में नहीं आएगा। तो तत्व का मतलब है ट्रूथ, विच इज देयर एट ऑल टाइम्स। देन विदः, विदः का मतलब क्या है? Those who know. It is not just some bookish thing that they know. It is not that they have acquired some academic knowledge, but this is a realized knowledge. That is why it is called vidaha. इसलिए प्रभुपाद इस शब्द को किस तरह से वो उसका अनुवाद करते हैं? वो बोलते हैं कि learned transcendentalists, तत्वविदा को इस तरह से उन्होंने उसका अनुवाद किया है। learned transcendentalists who know the absolute truth, इस तरह से बताया है। ठीक है। और ज्ञान का मतलब यहाँ पर क्या है? ज्ञान का मतलब है रियलाइज्ड नॉलेज। यहाँ पर हम बहुत बार देखते हैं कि भागवतम में हम अक्सर ये देखते हैं कि ये जो always this jnana or this knowing or this knowledge is always connected to our purification and a direct perception or the realization with the supreme. ये हमें जानना चाहिए। When we say jnana, it's not some empirical thing, but it is realized knowledge. ये भी हमें समझना जरूरी है।
और यहाँ पर ये कैसे हम जान सकते हैं, इसलिए जो अगला श्लोक जो है उसमें आता है कि हम इसको हम भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं। ये भी एस्पेक्ट हम अगला श्लोक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन व्हाट नेक्स्ट वर्ड, तत्वम। तत्वम का मतलब है अगेन द ट्रूथ, द रियलिटी। और ये जो ट्रूथ है ये ऐसी कुछ वेग ट्रूथ नहीं है। दिस ट्रूथ इज टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन, ये बिहाइंड ऑल अपीयरेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और प्रभुपाद आगे हमें इसी परपोर्ट में हमें बताएंगे, ही एक्सप्लेन्स दैट दिस एब्सोल्यूट इज हाउ इट इज नॉट, देयर इज नो इल्यूशन एंड देयर इज नो रिलेटिविटी, ये भी हम इसमें हम जान पाएंगे। देन ही सेज यत् ज्ञानम अद्वयम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द हार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्स, यत् ज्ञानम अद्वयम। ज्ञानम अगेन एज वी नो इट्स नॉलेज। और जब हम नॉलेज बोलते हैं, हियर द एब्सोल्यूट इज नॉट सम डेड मैटर, इट इज कॉन्शियस रियलिटी। कॉन्शियस का मतलब है चिन्मय, चिन्मय सत्य जो हंसता रहेगा, इट इज कॉन्शियस। और प्रभुपादा इसको ही सेज दिस सुप्रीम ट्रूथ इज कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब क्या है, जैसे हम कुछ जानता है, कुछ भी उससे छुपा नहीं रहेगा। सो दिस इज द ज्ञानम बीइंग रेफर्ड टू। एंड व्हाट इज अद्वयम, अद्वयम है मतलब नॉन ड्यूअल। नॉन ड्यूअल का मतलब it does not just mean it is formless, it also means that the absolute is one without a second। मतलब अब ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके इक्वल भी नहीं है या उनके ऊपर भी नहीं है, वो अकेले हैं। ही इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, वन विदाउट सेकंड मींस मतलब इसके जैसा और कुछ भी नहीं है, ये इसका मतलब है। इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं therefore ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान are not three different gods, but they are one reality but perceived from different angles। ये हमें समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए उदाहरण में प्रभुपाद अक्सर इस तरह के एक एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरह से अगर आप एक माउंटेन को आप देखते हैं, when you see from a far off place, from a far distance, you'll find it's very very hazy, ठीक है। उसको उन्होंने ब्रह्मन के साथ उसको कंपेयर किया है। जब हम थोड़े उसके साथ नजदीक जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ पेड़ पौधे हैं, स्टोन्स है, ये सब है। इसको उन्होंने परमात्मा के साथ उसका तुलना किया है। लेकिन सचमुच जब आप उस पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, देखेंगे, then you will see that there are also people living there, there is a habitation, सब कुछ है। तो इसको बोलते हैं, it is called भगवान फीचर। So सब एक्चुअली माउंटेन तो एक ही है, लेकिन सबका देखने का जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग है। Then he says ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो इसको शब्दते का मतलब है इट इज कॉल्ड, इट इज डेजिग्नेटेड, इट इज नेम्ड, इस तरह से कहा गया है। मतलब सेम रियलिटी है लेकिन इसके 3 डेजिग्नेशंस है। और प्रभुपाद इसलिए इस ट्रांसलेशन में बोलते हैं दे कॉल दिस नॉन ड्यूअल सब्सटेंस। ही डजंट से देयर आर 3, ही सेज जैसे हम बोलते हैं ना, कृष्ण को आप अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, है कि नहीं, यू कॉल कृष्णा बाय डिफरेंट नेम्स। इसी तरह से भगवान को इससे he has been called, इति शब्दते का मतलब क्या है, it is he is called, this non-dual substance is called in 3 different names, which is Brahman, Paramatma and Bhagavan, ठीक है। Now let us try to also understand on each of them, let us try to dwell into the further aspects. So far so good, are you all able to follow what I'm trying to say? Am I too fast? English, Hindi, everything is okay? Because finally the most important thing is we have to understand, even if कुछ भी आप समझ पाए तो it's always important to cross check and to see whether you're all with us. So learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance Brahman, Paramatma और भगवान। तो ये जो वर्स है, तो it is very very small, very short verse. Translation is also very small, लेकिन it's very very extremely dense, बहुत इसमें गहना है। It is very 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 important, especially learned transcendentalists। और कहते हैं no, it is not believing, they know, that means they have realized। Then next aspect वो बोलते हैं non-dual advaya, then it is saying call shabdyate, that is very important word। It's not that creating something, all 3 names but for one truth। So this particular verse is making a very bold claim, saying that there is only one absolute truth, and he is not divided, not relative, is not objective। मतलब इसमें मतलब भगवान
एक केवल एक ही परम सत्य है, उसमें कोई विभाजन नहीं होता है, ना उस सापेक्ष है, ना ही व्यक्ति निष्ठा है। इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, ये हमें समझना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट थिंग है अद्वय ज्ञान तत्व। अद्वय का मतलब क्या है? नॉन ड्यूअल, मतलब इट इज नॉट टू, इट इज ओनली वन। ज्ञान का मतलब जैसे हमने डिस्कस किया था कॉन्शियस नोइंग, और तत्व का मतलब है रियलिटी। मतलब कॉन्शियस का मतलब सो द एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है? सो ही इज डिफाइनिंग व्हाट इज दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ। इट इज कॉन्शियस, चिन्मय है। सेल्फ नोइंग है, मतलब कॉग्निसेंट अभिज्ञा। और अनडिवाइडेड मतलब विभाजन नहीं होता है। और इंडिपेंडेंट ऑफ ओपिनियन मतलब मत से स्वतंत्र है। ओके, सो इसका मतलब क्या है? मत से स्वतंत्र का मतलब क्या है? दिस इमीडिएटली डिसॉल्व्स एनी काइंड ऑफ सेक्टेरियन थिंकिंग। सांप्रदायिक सोच में कोई मतलब समाप्त हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर भागवतम हमें ये समझा रहा है कि मेरा भगवान तुम्हारा भगवान ऐसा कोई नहीं है, एंड ओनली भक्तास नो द ट्रूथ और अदर्स और रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। आप समझ गए? इट इज नथिंग लाइक माई गॉड यूर गॉड, ओनली भक्तास नो द ट्रूथ, अदर्स और रॉन्ग, ऐसा नहीं है। तो पहले वो ये बोल्डली वो बता रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट भागवतम इज सेइंग, ट्रूथ इज वन बट रियलाइजेशन वेरीज। आप समझ गए? रियलाइजेशन वेरीज, ये यहाँ पर सत्य एक है पर उनकी अनुभूति जो है भिन्न भिन्न होती है। देन व्हाई 3 नेम्स फॉर 1 ट्रूथ? तो ज्यादातर इस पर हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन होता है। व्हाई डज द 1 ट्रूथ हैव 3 नेम्स? एंड द आंसर इज गिवन व्हाट इट सेज, इसलिए बोला गया है दे कॉल दिस नॉन ड्यूअल सब्सटेंस, दे कॉल ट्रूथ इज नॉट क्रिएटेड but the names are coming because of the experience. Describe this nature, these names have come because of what they have experienced. उनके अनुभव के आधार पर उन्होंने इस तरह के नाम दिए हैं। और वो क्या है? ब्रह्मन। ब्रह्मन का मतलब क्या है? ब्रह्मन का मतलब लिमिटलेस है, फॉर्मलेस है, और वो ऑल परवेडिंग है। इट इज अ स्पिरिचुअल, ऑल परवेडिंग स्पिरिचुअल रियलिटी। और इसमें सो दिस रियलाइजेशन कम्स व्हेन समबडी नेगेट्स मैटर। आप समझ के जो नकारते हैं, बाकी भौतिक चीजों को जो नकारते हैं, उनको इस तरह का अनुभूति होता है। वो कैसे बोलते हैं? आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट टेम्पररी, बट दे अंडरस्टैंड दैट रियलिटी मस्ट बी इटर्नल। ठीक है, सो इट इज रियल, लिबरेटिंग एंड वैलिड, बट इट इज इम्पर्सनल। इस तरह से वो कहते हैं, मतलब there is existence, there is peace, but there is no relationship. So this is the Brahman. वो एक स्तर हो गया। नेक्स्ट स्तर क्या है? परमात्मा। परमात्मा means truth as the divine presence. परमात्मा means the supreme soul, the Lord within the heart, and he is the witness and the guide of all living entities. And how does this realization come? This realization comes from meditation, from yoga, and from inner discipline. So यहाँ पर truth जो है is no longer abstract, but उनको पता है, they are aware and they feel it is present. But still there is no full exchange. पूर्ण रूप से कुछ आदान प्रदान नहीं है. That is less, and there is no intimacy and there is no लीला. आप समझिए? This is the Paramatma feature. Now what is Bhagwan? Bhagwan is truth as a supreme person. Bhagwan means one who possesses all opulences fully: knowledge, strength, fame, beauty, wealth, renunciation, everything. And here, how do we define? He is fully conscious, abhigya. He is personal, you can relate with him. There is a relationship, you can establish relationship with the Supreme Lord. He is lovable and also he is responsive. आप कुछ उनसे भगवान के सामने खड़े होकर आप कुछ मांगते हैं तो वो रिस्पॉन्स भी करते हैं। सो ये जो अनुभूति है ये कुछ इमेजिनेशन नहीं है, दिस इज कंप्लीशन, ये यहाँ पर बताया गया है। और इसको समझाने के लिए प्रभुपाद एक सुंदर एनालॉजी हमें देते हैं, एंड ही सेज, ही इज गिविंग द एग्जांपल ऑफ द सनलाइट, जो अभी हमने परपोर्ट में पढ़ा। सनलाइट, व्हाट ही सेज, सनलाइट, विद सनलाइट यू एक्सपीरियंस वार्मथ, ठीक है, एंड ब्राइटनेस, बट यू कैन नॉट इंटरैक्ट, सो दैट इज ब्रह्म। एंड व्हाट इज नेक्स्ट वन, ही सेज सन ग्लो। यहाँ पर आपको पता है, यू नो वेयर लाइट कम्स फ्रॉम, आपको पता है यहाँ से आती है किरण आती है, बट स्टिल वो दूर है, ये है परमात्मा। तीसरा लेवल है सन गॉड, सूर्य भगवान।
That means we understand there is a conscious living person and there is a relationship possible and that is a Bhagwan feature. Okay? So अभी आप खुद बोलिए कि क्या तीन अलग सूर्य है या एक ही सूर्य का भिन्न भिन्न रूप का अनुभूति है? क्या है? एक ही सूर्य है, ठीक है, एक ही सूर्य है, लेकिन हर वहाँ अनुभूति इस तरह से होता है. Only one sun but three perceptions. इसी तरह से the Lord also can be under three levels. One is the Bhagavan's effulgence, which is the Brahman. Then Paramatma as his expansion, who is localized sitting in each and everyone's heart. And third one is the Bhagavan, who is the source of everything. The next point, what Prabhupada says, then why do people argue? क्यों फिर लोग इस बात को लेकर हर कुछ बात करते हैं? उसके लिए प्रभुपाद बोलते हैं, less intelligent students argue. वो इस तरह से बोलते हैं, तो बोलते हैं, और तो हमें क्या करना चाहिए जब इस तरह की बात होता है? तो should be very very compassionate, बहुत compassionate हमें उनको explain करना है. और arguments क्यों होता है? Why does these kind of arguments actually arise in the first place? कोई बता पाएगा? क्यों हम बोलते हैं? कोई बोलते हैं ब्रह्म, भगवान means is only Brahman, effulgence, light. Bhagwan means light. Somebody says no, Bhagwan, I can realize my as a super soul. Somebody says no, Bhagwan means he is Sachit Ananda. Why people actually argue? What's the reason? Prabhupada says less into people argue, but why do they argue in the first place? Yes. Lack of knowledge. Okay. Sorry. One is like, let me understand what is lack of knowledge. Ego. Okay. And then way of condition, speculation. Very nice. Wonderful answers. Very good. Arguments arise when you think your partial realization is complete. आपको लगता है जो आपको पता है बस वही सही है. आपको इससे ज्यादा एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए. आपको लगता है यही पूर्ण है, दिस कंप्लीट, दैट इज द वन थिंग. देन उनको लगता है मैं जो अनुभव कर रही हूँ वही आइडेंटिटी है. सी एक सिंपल एग्जांपल अगर आप देखेंगे, सी सपोज समझो मैंने कभी कहीं पर दूध मैंने पिया और मुझे दूध से मेरा पेट गड़बड़ हो गया, तो मैं उसको मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मेरा दूध पीने से मेरा पेट गड़बड़ हो गया, तो मैं सबको मैं बोलते जाऊंगी दूध मत पियो पेट गड़बड़ हो जाएगा, दूध मत पियो पेट गड़बड़ हो जाएगा. अरे वो तुम्हारा एक्सपीरियंस ऐसा है क्योंकि मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस आपका पेट गड़बड़ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको पेट गड़बड़ होगा या दूध ही कारण है पेट गड़बड़ होने का, कुछ और भी कारण हो सकता है. तो व्हेन यू आइडेंटिफाई, व्हेन योर एक्सपीरियंस बिकम्स योर आइडेंटिटी, then there is an argument. And third important aspect which Mataji rightly said, when your ego comes in the way, जब आपकी ईगो जो है फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए या इंक्वायरी करने के लिए आपको वो ब्लॉक करता है, आपका ईगो आपके it becomes an obstacle, then also people, that is the reason people argue. That is why Prabhupada says less intelligent students argue. And why they argue? Because of these reasons. Okay. Then he says, then further what he says, so how we should say, if we are compassionate, we as Vaishnavas should be very, very compassionate. So what we should be doing? We should not be rejecting anyone, but we should tell them, yes, you're right, but just that is incomplete. Not that you're wrong. Yes, he is Brahman, he has an effulgence. Yes, he sits as Paramatma, but you're not wrong, but you're just incomplete. इस तरह से हमें बोलना चाहिए. Then अगला aspect which Prabhupada is talking in his purport is, he is giving us a comparison between the absolute and the relative knowledge, and he is giving the code, he is bringing us, he is connecting with 1.1.1 जन्मा यस्येतः, इसके साथ वो उसको कोरिलेट करते हैं. He says that the absolute truth is self-efficient, sufficient, cognizant, and free from the illusion of relativity. Relativity का मतलब क्या है? कितने लोग जानते हैं इस टर्म को? थियरी ऑफ रिलेटिविटी सुना होगा आपने, जो फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं. हाँ, तो क्या समझ सकते हैं हम रिलेटिविटी क्यों आता है? Relativity is always a comparison between the material energy and the superior energy. Superior energy, material energy. Whenever there is duality, there is relativity, because then you can have relatives to the other. Haribol, wonderful. Very nice. So this relativity aspect happens only in this material world. ये relativity जो है, जैसे प्रभु ने बहुत अच्छी तरह बताया, ये duality जो है सिर्फ एक मर्त्य लोक में ही होता है. It happens only in this material world. And what does Prabhupada give? He gives very nice thing.
In the material world, knower is not equal to known. Subject is not equal to object. Consciousness is not equal to matter. इस तरह से बोलते हैं. So इसकी वजह से क्या होता है? It creates duality. It creates conflict. It creates misunderstanding. लेकिन when you compare the absolute truth कैसा है? Knower is equal to known. Consciousness itself knows itself. सब कुछ उन्हीं को पता है. And everything is spiritual. That is why the absolute is called self-luminous. There is no illusion there. यहाँ पर लेकिन यहाँ पर illusion है. So illusion exists only when the living beings come in contact with the infinite energy and they forget their superior or the spiritual nature. आप समझ गए? प्रभुपाद बहुत ही क्लियरली हमें ये बताते हैं अपने परपोर्ट में कि ये इल्यूशन या माया क्यों इस तरह से होता है? क्योंकि हम लोग ये जीव जो है by constitution is superior in nature, but because he comes in contact with the infinite energy, then he comes into illusion. And when you're coming to illusion, that is where the duality arises. When there is duality, there is conflict. When there is conflict, then there is this kind of sufferings. सफरिंग्स भी ड्युअलिटी की वजह से ही आता है. ये बात भी यहाँ पर बताते हैं. तो ये जो रिलेटिव नॉलेज जो है, how we functions material world, so in everyday experience also we can say that knower is not equal to known. How to understand this? We can give a very, very practical example if you want to say that you see, now I'm seeing a flower here, flower garland. I'm seeing this, I know this is a flower, okay, this is the object which is known, but can it become the flower? Or does the flower, it knows me? This is different, I'm different. So the knower and the known is different. You're right? That is right? Okay. Then the next part is, so this separation, this creates partial knowledge. Then subject is not equal to object. You experience the world as a subject while everything else is an object. इसको कैसे हम बोल सकते हैं? For example, this is my body. The very statement that you are not the body because the owner is different from the owned. है कि नहीं? Body में अंदर कौन है? हमारा soul है. So the soul, the known, the object, the subject and the object are different. So in material world में ही is the body और ये अलग अलग यहाँ पर होता है. Okay? And why? Because हम we forget this. We identify with the object. हम अपने आप को ए बॉडी माइंड के साथ हम अपने आप को रिलेट करते हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं और इट इज नॉट इक्वल. दैट इज व्हाई वी एक्सपीरियंस अ वर्ड एज अ सब्जेक्ट व्हाइल एवरीथिंग एल्स इज एन ऑब्जेक्ट. ये हमें समझना चाहिए. एंड इसकी वजह से दिस लीड्स टू ईगो. द नेक्स्ट पार्ट प्रभुपाद सेज कॉन्शियसनेस इज नॉट इक्वल टू मैटर. मैटर में कुछ चेतना नहीं होता है. मैटर हैज नो कॉन्शियसनेस, मैटर हैज नो अवेयरनेस. Whereas consciousness animates matter. Do you understand what I mean? Consciousness animates matter. See for example, जो लोग बहुत पहले ही यहाँ पर यूएई में आ चुके हैं, 20-25 साल पहले रेगिस्तान था. Isn't it? There was only matter. But when we as human beings, we are conscious beings, we went and inhabited that place, we exploited nature और इस तरह से वहाँ पर सिटी बस चुका है. आप समझ गए? So matter on its own cannot animate, but matter needs a conscious being for it to be animated. इसीलिए consciousness is not equal to matter. So this is the condition of the material world. अगर आप simple और example में लेना आप चाहते हैं, like for example a mobile phone में perfect hardware है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाता है तब तक वो यूजलेस है. इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं. देन व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस रिलेटिव नॉलेज की वजह से so क्या कॉन्सिक्वेंसेस है जिससे अभी हमने समझा? इट लीड्स टू ड्युअलिटी, इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड इट लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स. देन व्हाट इज द एब्सोल्यूट नॉलेज, द स्पिरिचुअल रियलिटी? वहां पर इस तरह के ड्युअलिटी तो उस तरह का विभाजन होता ही नहीं. वहां पर knower is equal to known. Knower is equal to known. जैसे यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण है. A lamp, ये जो जब दिया है, a lamp does not need a lamp to see itself.
Its very nature is to give illumination. Its very nature is to give light. इसीलिए knower is equal to known हो जाता है, ठीक है? इसी तरह से the supreme consciousness is self-aware. Next one, इसीलिए भगवान को self luminous कहा गया है. Then second part is conscious knows itself. That means जो experiencer है और जो experience करता है उसमें कोई भेदभाव नहीं है. इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं. किस तरह से जब एक भक्त जो है एक भगवान को सर्व करता है और भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं, इसीलिए उनका जो एक्सपीरियंस है या उनका जो एक्सचेंज है दैट इज कॉन्शियस, पर्सनल एंड इट इज डायरेक्ट. देयर इज नो स्पेकुलेशन, देयर इज नो डाउट. ये भी जिस तरह से और भी अगर बहुत आसान एग्जाम्पल अगर हमें देखना है, जब माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है, she so much engrossed that sometimes she forgets herself. Those who are mothers that have experienced this, that she forgets herself. The third aspect is everything is spiritual energy. In the absolute pain, there is no dead matter. वहाँ पर जो भी आप देखते हैं, जैसे भगवान का गार्लैंड हो गया, वहाँ पर झरना हो गया, फ्लूट हो गया, सब कुछ चिन्मय है. Everything is conscious. ये भी हम समझ सकते हैं. And why there is no illusion? Because material nature, because we are away, it leads to forgetfulness. That's why we are in illusion. But in the spiritual world, because there is no illusion, there is no forgetfulness. That is why there is no illusion at all over there. इस तरह से हम प्रभुपाद यहाँ पर हमें बहुत सुंदर तरीके से हमें इसको बताते हैं. उसके तुरंत बाद प्रभुपाद एक बहुत सुंदर एस्पेक्ट बताते हैं हमें कि उन्होंने तुरंत इन 3 नाम को he gives the names of energies. Prabhupada is moving to us from names to energies to explain relativity क्या है और illusion क्या है. इसको बताने के लिए हमें एनर्जी के माध्यम से वो बोल रहे हैं. सुप्रीम एनर्जी को वो भगवान कहते हैं और वो बोलते हैं जो एनर्जीज हैं वो उनके पोटेंसीज होते हैं और बोलते हैं कि एनर्जी में और एनर्जेटिक में कोई डिफरेंस नहीं है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड द एनर्जेटिक. इतना ही फर्क है जब हम भी उनके अंश है, लेकिन वो क्वालिटी में ही थोड़ा फर्क है. एंड दिस इज कॉल्ड अचिंत्य भेद अभेद तत्व. एंड ही एक्सप्लेन्स द सुप्रीम हैज 3 एनर्जीज. द इंटरनल एनर्जी व्हिच इज स्पिरिचुअल, marginal, we are the marginal tatastha which is the living beings, and third one is the excellent energy which is the material energy. ये point भी यहाँ पर बता रहे हैं. और why भगवान is the final realization? Why it says that Bhagwan is final realization? क्यों प्रभुपाद इस तरह से यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि भगवान फीचर में ही हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं. person allows you to love, to serve, to exchange, and there is always mercy flowing. इसीलिए the भगवान, it says that भगवान includes Brahman, Paramatma, and it also has relationship that is equal to Bhagwan. Bhagwan is equal to Brahman plus Paramatma plus relationship that becomes Bhagwan. इस तरह से वो बोलते हैं. तो इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पर बोलते हैं कि in the absolute there is no such difference, therefore everything is absolute. And जिस तरह से उन्होंने शुरुआत में किया कि it is non-dual, इसी तरह से वो अपना परपूर्ण भी इस तरह से वो एंड करते हैं कि ये अद्वैत ज्ञान क्या है, इस तरह से वो बताते हैं. ठीक है. I'll just give few very simple examples and we'll end the session for today. ये बहुत एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये तो हमने एक सन ग्लोब और सनशाइन, सन ग्लोब एंड सन गॉड का एक एग्जाम्पल दिया. उसके अलावा वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी तो तार के माध्यम से वो इट रन्स, बट देन इट नीड्स अ लोकल ट्रांसफॉर्मर. सो द इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड द वायर, वी कैन से इट इज लाइक द ब्रह्मन, and the local transformer is like the Paramatma, and the major power station जहाँ से actually electricity pump होता है उसको बोल सकते हैं भगवान. इसी तरह से अगर आप दूसरे एग्जाम्पल भी हैं जिससे प्रभुपाद देते हैं, फ्रेग्रेंस, फ्लावर एंड गार्डन ओनर. फ्रेग्रेंस जो है, जो सुगंध जो है, जो पुष्प का सुगंध है, सब तरफ व्याप्त, it pervades, isn't it? So that you can compare to a Brahman feature. And जो फ्लावर आपके सामने जो है उसको हम परमात्मा के साथ उसकी तुलना कर सकते हैं. लेकिन जो इस फ्लावर गार्डन को ओन करता है, who actually owns this flower garden,
he can be compared to the Bhagwan. इस तरह से हम समझ सकते हैं कि how these examples show our intimacy, reality, same reality, but the intimacy, there is reality, intimacy, and there is completeness. इस तरह से 3 aspects. So what's the takeaway point for all of us from this verse? The truth is only one. He is Bhagwan, except that people, based on their realization, on their experience, they give him different names. And they call him by different names. They don't create. So it is only one God, but they say different names. And then it is just because they are short of their understanding, people quarrel. So we as Vaishnavas, we as devotees, not what is our main important aspect. We should be very, very compassionate, not just put them in the trash saying that they are all these things, they don't accept, but make them understand very lovingly and with a lot of care that no, you're right, but just that it's incomplete, and make them understand. This is what is Prabhupada trying to tell us, and this is what Bhagavatam tells us. Yeah? So this I am the session. Hare Krishna. Hare Krishna.